अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। आज मैं लाया हूं आपके पास पीपल्स पार्टी की हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल। कराची की 17,000 एकड़ जमीन पर किसका कब्जा है, नेब ने क्या कार्रवाई की और मलिक असद सिकंदर के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, उसका बदला किसने लिया। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। सिंध हुकूमत का सिस्टम अब तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम की कार्रवाइयाँ क्या है, वो किस तरह वारदातें करता है, वो किस तरह पूरे कराची और सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है। ये कहानियाँ हमें आए दिन सुनने को मिलती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कराची की 16,800 एकड़ जमीन पर किसका कब्जा है, वो कब्जा किसने करवाया था और वो कब्जा कराने के पीछे कौन कौन मुलविस थे। बैरिया टाउन कराची सबको पता होगा और शायद सबको पता है कि बैरिया टाउन कराची जो बना हुआ है वो ज़्यादातर कब्जे की ज़मीन पर बना हुआ है। अब ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। हुआ कुछ यूँ है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बैरिया टाउन कराची के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इससे बड़ी कार्रवाई पहले कभी ना हुई हो। बैरिया टाउन कराची के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो मतलब नेब कराची ने बड़ा एक्शन लिया है। नेब कराची ने बैरिया टाउन कराची के 10,000 से जायद जो कमर्शियल प्लाट से उनको मंजबंद कर लिया है, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। उसके अलावा उनके अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। ये सब कुछ 190 मिलियन पाउंड जो केस चल रहा है उस सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। ये बैरिया टाउन कराची की वही ज़मीन है जो कुछ मलिक डिस्ट्रिक्ट की हदूद में आती है तो कुछ थाना बोला खान की हदूद में आती है, मतलब कि जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट की हदूद में आती है। ये वो ज़मीन है जिस पर कब्जा किया जा रहा था। तो मलिक असद सिकंदर ने स्टैंड लिया था और जब उन्होंने स्टैंड लिया था तो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया वो अभी तक थम नहीं सका है। आज भी मलिक असद सिकंदर ज़ेर अताब है डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो में। उनका कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रखा जाता, उनकी कोई सिफारिश नहीं चलती। अगर वहाँ सिफारिश चलती है, वहाँ ब्यूरोक्रेट तैनात होते हैं तो वो डायरेक्ट CM हाउस या जरदारी हाउस के होते हैं। मलिक असद सिकंदर के खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हो गई थी कि बात सदर जरदारी और मलिक असद सिकंदर के झगड़े तक पहुंच गई थी। फिर दुबई में एक मीटिंग हुई, सुलह हुई, लेकिन वो सुलह सिर्फ नाम की हुई, अभी तक मामलात बेहतर नहीं चले। मलिक असद सिकंदर ने निजी महफिलों में या दोस्तों के साथ जब इस मामले पर बात होती थी तो वो कहते थे कि मैंने अपना फैसला अल्लाह की बारगाह में छोड़ा है, अल्लाह की बारगाह बड़ी है और वो इसका इंसाफ करेगी। तो अल्लाह ने मलिक असद सिकंदर से इंसाफ कर लिया है। नेब कराची ने बैरिया टाउन कराची के 10,000 कमर्शियल प्लाट्स को मंजबंद कर लिया है। इनमें वो प्लाट्स भी है जिन पर कई बिल्डिंगें बनी हुई है, कई स्टोर्स बने हुए, कई दफातर बने हुए और कई फरोख्त हो चुके। वो सारे अब मंजबंद हो चुके हैं। बैरिया टाउन कराची के खिलाफ इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और नेब कराची की जानिब से ये फहरिस्त जारी की गई है बैरिया टाउन कराची के उन प्लाटों की जिन पर कब्जा कर लिया गया है नेब की जानिब से और उनको मंजबंद कर लिया गया है। ये तकरीबन अरबों रुपए के प्लाट हैं। 10,000 से जायद कमर्शियल प्लाट नेब कराची ने अपने कब्जे में ले लिए। उसके अलावा नेब कराची ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें बराह रास्त बताया गया है, हम आपको बताते हैं वो नाम। नेब कराची ने बताया है कि मलिक रियाज, अहमद अली रियाज, जैन मलिक, शाहिद कुरैशी, फैसल कुरैशी, मोहम्मद अवैस, वसीम रफ़त और वकास रफ़त बदनवानी में मुलविस हैं। इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और उस कब्ज़े की ज़मीन पर बैरिया टाउन कराची बनाया गया। बताया जा रहा है कि नेब कराची एक और कार्रवाई करने वाला है बैरिया टाउन कराची के खिलाफ और जो अंदर प्लाट ब्लॉक बने हुए उन पर जो रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं दूसरे मरहले में
ان پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، ان کو بھی منجمد کر لیا جائے گا۔ بیریا ٹاؤن کراچی کے خلاف نیب کی اتنی بڑی کارروائی کے بعد سندھ حکومت میں ہلچل مچ گئی ہے۔ جو اس کرپشن میں، جو زمین کے قبضوں میں سندھ کے حکمران ملوث رہے، سندھ کے بیوروکریٹ ملوث رہے، وہ خود کو بچانے کے لیے سرگرم ہو گئے، مگر لگ ایسا رہا ہے اب وہ خود کو بچا نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ ساری کارروائی اسی سسٹم کے خلاف ہو رہی ہے جس سسٹم کی کراچی کے تاجروں نے اسلام آباد کی بڑی شخصیت کے سامنے شکایتیں کی تھی۔ جو سندھ کا سسٹم ہے اس نے پورا سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ برائے مہربانی آپ ایکشن لیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور ایسے کئی ایکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔